हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और सक्रेट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 22 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 23 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होगा। अचिता सनम को तैयार करती है और फिर खुद भी तैयार हो जाती है। आज सनम ने येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था और उसके साथ फ्लावर से बनी हुई ज्वेलरी। आरब भी अपने रूम में रेडी हो रहा था। उसने भी सनम के कपड़ों की मैचिंग के कपड़े पहने थे। कुल मिला के दोनों ही अपने अपने आउटफिट में कहर ढा रहे थे। घर में मेहमान आ चुके थे। सब लोग रेडी होकर फंक्शन वाली जगह पहुंच चुके थे। अब बस दूल्हा दुल्हन का वेट किया जा रहा था। दादी अनंत को बोलती हैं, जा बेटा अपनी अनारकली को ले आ, पता नहीं कितना रेडी होगा आज ये। अनंत दादी को हाँ बोल के जाने जाने को होता है। उसे आज सामने से आरव आता दिखाई देता है। वहीं सनम अचिता को लेके आ रही थी। आरव सनम को देख के रुक जाता है। सनम जब उसके पास आती है तो उसके हाथ पकड़ लेता है और दोनों साथ में आने लगते हैं। दादी आगे आती हैं और दोनों को बैठाती हैं। फिर आरव की मॉम हल्दी लेके आती हैं और दादी को हल्दी लगाती हैं और दादी आरव को हल्दी लगाती हैं, क्योंकि आरव की उतरी हुई हल्दी सनम को लगनी थी। फिर आरव की मॉम और छोटी माँ दोनों हल्दी लगाती हैं। उसके बाद सनम की मॉम आती हैं और आरव को हल्दी लगाती हैं। सब बड़ों की हल्दी लगाने के बाद सब बड़ों की हल्दी लगाने के बाद अनंत आगे आता है और अपने दोनों हाथों में हल्दी लेके आरव के पूरे फेस पे लगाने लगता है। आरव उसे बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम? तो अनंत उसे अपने दांत दिखाते हुए बोलता है, मैं मेरी अनारकली को सूरजमुखी बना रहा हूँ, फिर तू अपनी दुल्हन से भी ज़्यादा चमकेगा। और इतना बोल के पूरे फेस पे लगा देता है। आनंद की हरकत पे सब स्माइल करने लगते हैं। उसके बाद आरव की उतरी हुई हल्दी सनम को लगाई जाती है। उसके बाद अचिता और आकाश मिल के डांस करते हैं। तो सभी लोग पंजाबी गानों पे डांस करने लगते हैं। अचिता और आकाश सनम को खींच के अपने साथ ले आते हैं डांस के लिए और आनंद आरव को अपने साथ, और वापस गाना चालू हो जाता है। पूरी फैमिली मिल के डांस करती है। उसके बाद आरव और सनम अपने अपने रूम में चले जाते हैं और बाकी सब अपने सनम खुद को साफ़ करने के लिए वॉशरूम में जाती है और डोर बंद कर लेती है। सनम को खुद को साफ़ कर रही थी कि तभी उसे मिरर में आरव दिखाई देता है और वो बोलती है, आप ये क्या कर रहे हैं? तो आरव उसे धीरे उसके पास आके बोलता है, अपनी दुल्हन को हल्दी लगाने आया हूँ, तुमने सबसे हल्दी लगवा ली, अब मेरी बारी। सनम की सांसें आरव के पास आने से ऊपर नीचे हो रही थी। वो बाहर जाके किसी को बताने की कोशिश करती है, लेकिन आरव उसको हाथ पकड़ के उसे दीवार से लगा देता है। ऐसे कैसे, बिना हल्दी लगवाए कहाँ जा रही हो बीवी जी? आरव बोलता है। आरव सनम के बिल्कुल पास आके खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में हल्दी हल्दी थी। वो उसे वहीं वॉश बेसिन पे रख देता है और अपने हाथ में लेके सनम के हाथों पे लगाने लगता है। आरव के छूने से सनम की पूरी बॉडी सिहर रही थी। आरव अपने गालों पे लगी हल्दी सनम के गालों पे लगाने लगता है, अपने गालों से ही। उसके बाद आरव हल्दी लेके सनम के पेट पे लगाता है। सनम से अब और कंट्रोल नहीं होता। वो आरव को धक्का देती है और वहाँ से जाने लगती है। आरव आरव उसके पेट पे हाथ रख के उसे वापस खींचता है और खुद से चिपका लेता है। सनम अपनी सहमी हुई आवाज़ में बोलती है, सर प्लीज़ कोई आ जाएगा, दरवाज़ा तोड़ के आएगा तुम्हारे। ये कोई आरव का बोलता है। सनम कुछ नहीं कह पाती और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। आरव सनम के बालों को एक साइड करके उसके पूरी पीठ पर हल्दी लगाने लगता है। आरव के छूने से सनम की पूरी बॉडी सहर रही थी। वो खुद से आरव को छोड़ने की कोशिश करती है, पर अफसोस आरव की पकड़ से छोड़ना आसान नहीं था। आरव सनम को अपनी तरफ मोड़ता है। सनम अपनी आंखों से आरव को छोड़ने का इशारा करती है। आरव भी सनम को ज़्यादा तंग ना करते हुए उसको छोड़ देता है। उसके गाल पे किस करता है और बोलता है ठीक है, और वहाँ चला जाता है। आरव के जाने के बाद सनम खुद को साफ़ करती है और बाहर आती है। ऐसे ही मौज मस्ती से पूरा दिन बीत जाता है। नेक्स्ट डे मेहंदी की रस्म थी। सनम के हाथों में आरव के नाम की मेहंदी लगनी थी। अचिता और प्रिया सनम के हाथों में आरव का नाम लिखती हैं, बिल्कुल छुपा के वो कि ढूंढ ना पाए। आकाश को और आनंद आरव को सनम के हाथों में अपना नाम ढूंढने को बोलते हैं। आरव सनम के हाथों में अपना नाम ढूंढने लगता है। अनारकली नाम ढूंढना है, कोहिनूर का खजाना नहीं। खजाना तेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा है, तो तू अपना नाम ढूंढ। आनंद बोलता है, हाँ बस जल्दी करो ना। आकाश बोलता है। आरव अपना नाम ढूंढ लेता है और दोनों लड़कियों का मुंह लग जाता है। भाई आपने कैसे ढूंढ लिया, हमने इतनी मेहनत से लिखा था। अचिता बोलती है, ऐसे ही मजाक नोक झोंक में पूरा दिन बीत जाता है। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 23 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 24 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है।
आज आरव और सनम की शादी होने वाली थी। सभी घर वाले सुबह से ही तैयारी में लगे हुए थे। दादी खुद सारी तैयारी करवा रही थी। अचिता सनम को रेडी करने के लिए लग जाती है। वही आनंद, आदिल और आकाश आरव के साथ थे। आनंद आरव से को बोलता है, अनारकली अब भी वक्त है तेरे पास, मेरा हो जा, मुझे तेरे से अच्छा पार्टनर कहीं नहीं मिलेगा। आरव से घूर के देखता है और आनंद चुप हो जाता है। पर आनंद तो ऐसा ही है, आनंद तो ऐसा ही है, आदत से मजबूर चुप कैसे रह सकता। यूं ही बोल पड़ता है, वैसे अनारकली तू इतना रेडी क्यों हो रहा है? तू हराम नहीं जा रहा है? वैसे ही हो ले अपनी मर्जी से रेडी होकर। जब एक बार तेरी शादी हो जाएगी तब तो तू हो ही जाएगा सबका जोरू का गुलाम, सॉरी सनम का गुलाम बन ही जाएगा। फिर तेरी कहाँ चलेगी? फिर तो सनम की और सनम भाभी की चलेगी। वैसे अनारकली तू शादी के बाद उन हसीन रातों को तो नहीं भूल जाएगा जो हमने साथ गुजारी हैं। इतना बोल के आदिल आदिल चिपक के शर्माने लगता है और आरव उसे खा जाने वाली नज़रों से देखता है। और आदिल आकाश उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं, जैसे बोल रहे हो भाई क्या ये सच है? तो आरव उन्हें अपनी जलती निगाहों से देखता है। आरव की आंखें देख के दोनों ही झेप जाते हैं, जैसे बोल रहे हो तुम दोनों अपनी जान प्यारी नहीं लगती है क्या? आरव आनंद को उसे बोलता है, अपनी नौटंकी बंद कर। आरव आगे कुछ बोलता है, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। कॉलर आईडी देख के आरव के फेस पे स्माइल आ जाती है। आरव के फेस पे स्माइल देख के आनंद बोलता है, कौन है अनारकली? कि ऐसे तो नहीं कि घरवाली और बाहर वाली। आनंद की बात सुन के आरव उसे एक पिलो फेंक के मारता है और बालकनी में जाके कॉल अटेंड करता है। बात खत्म करके आरव अंदर आता है तो आदिल उससे पूछता है, क्या बात है, बहुत खुश हो? किसका कॉल था? तो आरव बोलता है, जब तुझे पता चलेगा तो भी खुश हो जाएगा। ऐसा कौन था? आनंद बोलता है, मिलना है, चलो मेरे साथ। आरव बोलता है और सब हॉल में चले जाते हैं। हॉल में खड़े शख्स को देख के सब कभी उसकी तरफ देखते तो कभी आरव की तरफ, जिसके फेस पे एक लंबी चौड़ी मुस्कान थी। आरव सीधा जाता है और शख्स को गले लगा के बोलता है, अमन तू आ गया मेरे यार। तो अमन बोलता है, मेरे यार की शादी हो और मैं ना आऊँ? वो दोनों एक दूसरे से बातों में बिजी थे। वहीं सब लोग बार बार अपनी आंखें साफ करके वहीं देखे जा रहे थे। जब अनंत से अब सब्र नहीं होता तो उन दोनों के पास आके बोल पड़ता है, अनारकली तेरा और लैला का पैचअप कब हुआ? जहाँ तक मुझे याद है लैला मेरी जान, तू तो अनारकली से मुजरा करवाने पे उतरा हुआ था, फिर आज तेरा दिमाग के घुंघरू बिखर कैसे गए? तो अमन उसके सिर पे हाथ मारते हुए बोलता है, धन्नो तू कभी नहीं सुधरेगी। और उसे भी अपने गले लगा देता है। वो तीनों दोस्त ऐसे ही गले लगे हुए खड़े थे और आदिल बीच में बोलता है, हाँ अब मुझे कौन याद रखेगा? और अपना मुंह लटका लेता है। तो अनंत उसका हाथ पकड़ के उसे भी खींच लेता है और बोलता है, चुप साले नौटंकी, मेरा डिपार्टमेंट तू मेरी नौकरी मत छीन। मेरा घर कैसे चलेगा अगर मैं बेरोज़गार हो गया? तो तभी एक कड़क आवाज़ उन सभी के कानों में गूंजती है, अगर तुम दोनों की मदद मिलाप हो गया हो तो तुम में से कोई सच बचाएगा? हम सबको, या मैं अपनी छड़ी ले उठाऊं? दादी बोलती हैं। दादी की बात सुन के अमन बोलता है, मैं बताता हूं दादी, जिस वजह से हम दूर हुए थे असल में वो तो सिर्फ मेरी गलतफहमी थी जो अब दूर हो गई है। आनंद मुझे मजबूरी में छोड़ गई थी। मुझे लगा कि वो आरव की वजह से मुझे छोड़ गई थी, बस इसीलिए ही मैं इससे नाराज़ था। मुझे लगा कि आरव भी आनंद से प्यार करता है, पर सच ये नहीं था। आनंद मुझे अपनी वजह से छोड़ गई थी और अब वो मेरे पास वापस आ गई है और इसकी वजह सिर्फ आरव है मेरा यार। आज मुझे मेरा प्यार भी मिल गया है और मेरा प्यार भी। तभी एक 24 से 25 साल की लड़की अंदर आती है जिसने ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो आते ही दादी के पैर छूती है तो दादी उसे गले लगाते हुए बोलती है, बिटिया पैर नहीं छूती, पुत्र कितना वक्त लगा दिया तूने आने में? दादी बोलती हैं तो आनंद बोलती है, सॉरी दादी, माफ़ कर दीजिए मुझे, पर अब आ गई हूँ तो अब कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी और मैं जाने भी नहीं दूँगी। आरव की मॉम बोलती हैं। उसके बाद आनंद पूरी फैमिली से मुक्ति मिलती है। उसके बाद आनंद सनम और अचिता के पास जाती है। अचिता आनंद और सनम के बारे में सब कुछ सनम को बता देती है। अचिता आनंद को आरव और अमन के बारे में सब कुछ बता देती है। एक सेकंड, यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही है। अचिता आनंद
को अमन के बारे में सब कुछ सनम को बता देती है। सनम आनंद में दोस्त हो जाती है। वो सब मिलकर सनम को रेडी करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में शादी का मुहूर्त हो जाता है और पंडित जी दूल्हे के मंडप में बुलाते हैं। दादी आकाश को इशारा करती हैं। आकाश आरव को बुलाने चला जाता है। थोड़ी देर में आरव किसी प्रिंस की तरह नीचे आता है तो और आज ब्लू कलर की शेरवानी वो एकदम प्रिंस लग रहा था। दादी आके आके उसकी नज़र उतारती हैं और उसे नज़र का टीका लगा देती हैं। आरव जाके मंडप में बैठता है। थोड़ी देर में सनम को भी नीचे बुलाया जाता है। ब्लू लहंगे में सनम एक स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा से लग रही थी। आज उसके चेहरे पे एक अलग ही नूर था। वो अपनी पलकें झुकाए मंडप में आके बैठ जाती है। आरा जब उसे देखता है तो पलकें झपकाना ही भूल जाता है। थोड़ी देर में वरमाला होती है। उसके बाद फेरे शुरू हो जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक होए 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 मेरी यार की दौलत, ये पूरा बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था। फेरे पूर्ण होते ही आरा सनम की मांग भरता है। उसे मंगलसूत्र पहनाता है। फिर पंडित जी बोलते हैं शादी पूरी हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। उसके बाद वो दोनों जाके सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। फिर बाकी सब बच्चे आके उन्हें गले लगा देते हैं पर बिना अनंत के। तो आदित्य उसे बोलता है अब तू वहीं खड़े रहेगा या आगे भी आएगा। अनंत आगे आता है और बोलता है शादी मुबारक हो नार के लिए। अब सॉरी मिसेस सनम, शादी मुबारक हो तुझे। तो आरव उसके सिर पे शपथ लगाते हुए बोलता है तू कभी नहीं सुधरेगा और उसे गाली लगा लेता है। तो अमन बोलता है जो बदल गया वो धंधन नहीं, और जो जोर जोर से हंसने लगते हैं। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 24 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 24 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।